जी, मैंने महाराष्ट्र के सुबह घटना सातारा की घटना का जो है वो देखा और जिस तरह से डॉक्टर महिला ने अपने हाथ पे उस पुलिस ऑफिसर का नाम लिखा, एक सुसाइड नोट छोड़ा, कहीं न कहीं ये सवाल वापस पैदा करता है कि महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति के ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये इल्ज़ाम है, अगर रक्षक ही भक्षक बन गए तो किसके साथ उम्मीद रखना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ कहनी है कि हम बार-बार लगातार एक चीज़ की माँग कर रहे हैं कि राज्य को होम मिनिस्टर एक सेपरेट मिलना चाहिए कि जिस तरह से हम देखते हैं आज देश में बाल अत्याचार में हमारा देश में हम महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पे है और महिला अत्याचार में हम दूसरे नंबर पे पूरे देश में। ये कहीं भी हमें अच्छा नहीं लगता है, ये हमारे शोभनीय भी नहीं है। और इसका कारण ये है कि जिस तरह से पुलिस यंत्रणा को जिस तरह से काम करना चाहिए या जिस तरह से समाज के लिए सेवा करना चाहिए और पुलिस यंत्रणा को जिस तरह से स्वतंत्रता देनी चाहिए उसको जो है बार-बार हमने देखा कि राजकीय इंटरफेरेंस की वजह से जो है पुलिस यंत्रणा को बीच में कहीं न कहीं जो है वो डिमोरलाइज़ेशन आ गया है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ क्योंकि बदलियों में बड़े पैमाने पे जो है इंटरफेरेंस होता है, पैसे का बड़े पैमाने पे ये होने लगा है। तो इसलिए बार-बार गृह विभाग के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में मैंने अभी सुना कि कांदिवली में भी ये घटना हो गई जहाँ पे एक लड़के ने एक लड़की के ऊपर उसने ना बोला इसलिए जो है वार किया काला चौकी में। तो दुर्भाग्यवश काला चौकी में वो घटना हुई, सुबह सातारा की घटना हम देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? अगर लड़कियाँ कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे सुरक्षित नहीं है, बस स्टॉप में सुरक्षित नहीं है, रेलवे में सुरक्षित नहीं है, तो कहीं न कहीं इसके ऊपर हमें सोचना होगा। कई साल से हमारा जो है वो शक्ति कायदा बन के रेडी है और जो है वो अभी तक महामहिम राज्य राष्ट्रपति के पास जी के पास पेंडिंग है। मुझे नहीं समझ में आता कि आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, एक मत करके हमने वो कानून पास किया, वो कानून के लिए हमने इतनी मेहनत की महाविकास आघाड़ी की सरकार में रहते हुए, सब मिनिस्टर मैं अनिल देशमुख साहब और महिला बाल ये सबने मिलके इतना मेहनत करके वो कानून बनाया, अभी वो कानून वैसे ही पड़ा है। तो कम से कम ऐसे कानून तो लगा दीजिए जिससे महिलाओं को सुरक्षित लगे। कानून की भी अलग एक ये होता है। तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस साहब का जो है मोदी शाह वहाँ पे है केंद्र में, तो महामहिम राष्ट्रपति से जाके मिलना चाहिए और उनको ये कानून पास कर लेना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहीं न कहीं जिस तरह से उनका इंटरफेरेंस चल रहा है और मैं देख रही हूँ उनके कार्यकाल में जिस तरह से आरोपी का फरार होना और आरोपी बाद में मिलना जिस तरह से बढ़ गया है, 1-1 महीने के बाद आरोपी मिलने लगे या 15 दिन के बाद आरोपी कुछ केस में मिलते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो कानून का डर था, वो डर कम करने में कारणीभूत रही है। तो मेरा ये अपेक्षा है कि रक्षक को भक्षक होने न दें, राज्यों को एक अच्छा सेपरेट जो है, वो होम मिनिस्टर मिलना चाहिए और ये महिला के प्रति जो एक वातावरण हो गया है, जो असुरक्षित वातावरण देने का जो काम हुआ है, उसको सुरक्षित वातावरण देने के लिए समाज को प्रबोधित करें और जो पुलिस ऑफिसर है उनको स्वायत्ता दें, उनको स्वतंत्रता से काम करने दें। इस प्रकार से हाथ के ऊपर सुसाइड नोट कहीं न कहीं दुर्भाग्य लेकिन गृह विभाग ने इस पे इंक्वायरी की जांच दी और जो पुलिसकर्मी उनको सस्पेंड कर दिया। क्या आपको लगता है इतना सक्षम है कि और भी इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं की का ताकि देखिए फास्ट ट्रैक में मामला चलाना चाहिए? किसी की जान गई है बिल्कुल सही। और जान गई कब जब आदमी कब देता है जब आदमी के सहनशीलता के बहुत ही ऊपर चली जाती है चीज़ और जो उसको लगता है कि अभी मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता। तो इतना अगर किसी को कोई टॉर्चर कर रहा है, तो उसको सज़ा सिर्फ़ सस्पेंड करना होती है क्या? एसआईटी की बात तो करें। मैं तो बिल्कुल माँग करूँगी इस पूरी चौकसी की और ऐसे कितने पुलिस ऑफ़िसर हैं क्योंकि आपको मालूम है कि वो सीढ़ी भी जब आई थी, जी। जो एक बड़ा विवाद बीच में बचा था, लेकिन बीच में अभी आप लोगों ने पूरा वो बवाल जो है उसमें बंद हो गया। लेकिन उसमें कई ऑफ़िसर्स के भी नाम आए थे। जी। भले ही ब्लैकमेलिंग का प्रकरण था, लेकिन पुलिस यंत्रणा को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको कानून की व्यवस्था के अंतर्गत आप हो, तो आपको भी कानून व्यवस्था का संभाल करना चाहिए। और जो लोग काम करना चाहते हैं अच्छे से, उनको स्वतंत्रता भी देनी चाहिए, उनके हाथ बाँध के रखने का काम कभी कई जगह में होता है। तो मेरा यही कहना है कि मुख्यमंत्री महोदय जो आज राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की पूरी चौकसी करनी चाहिए। क्यों इतनी बात हो गई कि एक इंसान जान देने तक गया और वो भी डॉक्टर लड़की। जी। तो इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। सस्पेंड करने से मामला खत्म नहीं होगा। इसकी जाँच एसआईटी से करें। राज्य महिला आयोग को भी मेरा कहना है कि ऐसे केसेस में सुमोटो इंटरवीन करें और सुमोटो इंटरवीन करके इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली ये मैटर क्या था। दुर्भाग्यवश आजकल राज्य महिला आयोग को जिस तरह से काम करना चाहिए, बाद में घटना होने के बाद पहले उनके पास कंप्लेंट भी जाती है, लेकिन वो एक्शन ही नहीं लेते, तो बाद में लोगों को उसमें आना पड़ता है। एक लड़की गुजरने के बाद आप 1 साल तक मीटिंग करते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो इंसान कंप्लेंट करता है, जैसे हगौने केस की बात है, याद है मुझे कि पिछले 2 महीने पहले भी एक मीटिंग मुख्यमंत्री जी के पास हुई थी। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब उनकी बड़ी देवरानी का जब कंप्लेंट आया था, तभी आप एक्शन लेते, तो आपको इतना एक जान जाने तक आप लोग शांत में बैठते हैं। एक जान की कीमत बहुत होती है। किसी फैमिली के लिए आप सोचिए, किसी बेटी के लिए आप सोचिए कि पूरा ज़िंदगी उसका जो है
सपने पूरे चूर हो जाने का काम होता है। धन्यवाद। चलिए।